Namaste सभी को. In previous video we have read about solar system. But today's topic is a globe. ग्लोब के थ्रू पढ़ेंगे हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर. पहले हम सोचेंगे कि ग्लोब की जरूरत क्यों पड़ी और ग्लोब का इन्वेंशन किसने किया. अर्थ के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए उसका रियल पैटर्न समझने के लिए ग्लोब की आवश्यकता पड़ी. दुनिया में सबसे पहले ग्लोब जर्मनी के मार्टिन बेहेम ने बनाया था और यह ग्लोब उन्होंने एक जियोग्राफर था निकोलस कोपरनिकस के सिद्धांत से प्रभावित होकर बनाया था. और इसका सिद्धांत यही था पृथ्वी और उसके आसपास चक्कर लगाने वाले सारे प्लैनेट्स चपटे नहीं गोल हैं. अब हम आते हैं पॉइंट ग्लोब पर. पृथ्वी के रियल स्वरूप या उसके रियल पैटर्न को समझना बहुत मुश्किल होता है. उसी पैटर्न को एक इजी या आसान पैटर्न में समझने के लिए ग्लोब बनाया गया है ताकि ग्लोब के थ्रू अर्थ को समझना इजी हो जाता है क्योंकि वास्तव में पृथ्वी गोल नहीं है. इसके पीछे रीजन यही है कि पृथ्वी कहीं बड़े बड़े ओशन है, माउंटेन्स है, हिल्स है, कहीं प्लेन्स है, कहीं प्लूटो है. तो पृथ्वी कहीं जगह फ्लैट नहीं है. तो इसीलिए पृथ्वी को एक एवरेज रूप दिया गया है जिसे कहते हैं ग्लोब. तो ग्लोब के थ्रू अर्थ को समझना इजी हो जाता है. अब यहाँ जैसे जस्ट 1 मिनट जैसे 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है. अब यहाँ से है 23 डिग्री एंड नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ. तो यह इक्वेटर जो ये इक्वेटर है, ये लाइन यह अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है. तो ये जो पोर्शन हो गया इसको बोलते हैं हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध. अब इस 0 डिग्री को हम इक्वेटर कहते हैं या भूमध्य रेखा. इस 0 डिग्री के नीचे का जो पोर्शन है ये होता है साउदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध. अब नेक्स्ट आगे आते हैं. यहाँ कुछ मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हैं जो मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ऑब्जेक्टिव के रूप में आते हैं, तो इसे रीड कर लेना. आगे हम समझेंगे जैसे इस अक्षांश रेखाएं होती है लैटिट्यूड. जैसे ये ग्लोब है तो इस तरह की होती है, पैरेलल लाइंस में होती हैं. ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. और मोस्टली ये जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो डिग्री में मेजर किए जाते हैं. जैसे लिखा हुआ है 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ. और ये लिखा हुआ है इक्वेटर. ये यहाँ से इक्वेटर के ऊपर का ये पोर्शन नॉर्थ डिग्री है, लिखा हुआ नॉर्थ पोल. यहाँ पर डिग्री 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री लिखा हुआ है. मोस्टली इन डिग्रीज के पीछे एन लिखा है, मीन्स ये नॉर्थर्न पार्ट है अर्थ का. अब इस इक्वेटर के नीचे आते हैं 20 डिग्री एस यानी ये साउथ पार्ट है, दक्षिणी गोलार्ध. अब हम आगे आते हैं. यहाँ पर जैसे लिखा है इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. कुछ इम्पोर्टेंट अक्षांश रेखाएं होती हैं जो ऑब्जेक्टिव के तौर पे में एग्जाम में आती है और पूछा जाता है, तो आप चाहो तो नोट कर सकते हो. टोटल अक्षांश रेखाएं 181 होती हैं और 2 अक्षांशों की मध्य की दूरी 101 यानी 111 किलोमीटर होती है. टोटल देशांतर रेखाएं 360 होती हैं. आगे और समझेंगे. जैसे ये मैंने पूरा अच्छे से ड्रॉ किया हुआ है, ये है 0 डिग्री इक्वेटर है जो अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर. नॉर्थ में टोटल अक्षांश रेखाएं होती है 90, जो मैंने लिखा है 90 डिग्री. एक डिग्री से लेकर एक अक्षांश रेखा से लेकर दूसरी अक्षांश रेखा की मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है. और 0 डिग्री के नॉर्थन में भी ये 90 डिग्री यानी 90 अक्षांश रेखाएं होती है और यहाँ से लेकर साउथर्न पार्ट में भी सेम 90 डिग्री अक्षांश रेखाएं होती हैं. तो इस तरह से टोटल 181 अक्षांश रेखाएं
इंक्लूडिंग इसमें इक्वेटर को भी इंक्लूड किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे आगे लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखाएं। इस जस्ट फॉर मैंने एग्जांपल के तौर पे इसे शो किया है। देशांतर रेखाएं इस टाइप से होती हैं। टोटल देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड्स रेखाएं 360 यानी 360 होती हैं, जैसे इस तरह से इसमें दिखाया गया है ग्लोब के थ्रू। ये 180 डिग्री ये है। जैसे इक्वेटर के थ्रू हमने पढ़ा था उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध तो इक्वल हिस्सों में बटा हुआ था। ये देशांतर रेखाएं ईस्ट और वेस्ट यानी पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। ये जो बीच की मेन जो लाइन गुजर रही है इसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, जो 0 डिग्री शो करती है। इस 0 डिग्री के ईस्ट में भी टोटल 180 देशांतर रेखाएं होती है और इस 0 डिग्री के मतलब टोटल देशांतर रेखाएं 360 डिग्री होती हैं। अब पूरा एक तरह से ग्रिड है जो मैं समझाऊंगी। ये रहा, ये नॉर्थ पोल, नीचे साउथ, ये पूरा ग्लोब ग्रिड के थ्रू समझाया गया है। ये बीच में प्राइम मेरिडियन है जो पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर यानी एक अर्थ को विश्व को पूरे एक बराबर हिस्से में डिवाइड करती हो और पूरे वर्ल्ड का टाइम इसी के थ्रू देखा जाता है। अब आगे हम देखते हैं। और दूसरी बात, टोटल 360 जो देशांतर रेखाएं होती हैं पूरे अर्थ को 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। बिकॉज पृथ्वी जब अपने एक्सिस पे घूमती है तो 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 360 डिग्री एंगल को 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है और प्रत्येक जोन जो होता है मतलब 24 जोन में डिवाइड किया गया है और ईच जोन 1 आवर का होता है और ईच जोन 10 कवर्स 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड यानी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करने में अर्थ को 4 मिनट लगते हैं और 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करने में 1 आवर लगते हैं। जैसे नीचे का मैप इसको अच्छी तरह से समझाया गया है। इसको रोटेट करना पड़ेगा दक्ष, रोटेट सही वाला। हाँ, जिसे बहुत अच्छे से ग्लोब से ज्यादा ये जो मैप दिखाया गया है उसे समझना ज्यादा इजी होता है। जैसे पृथ्वी 360 डिग्री का एंगल बनाती है जब अपने एक्सिस पे जब घूमती है तो उसे 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। जैसे ये लिखा गया, ये मेन ग्रीनविच जीएमटी जैसे बोलते हैं ग्रीनविच मीन, ये जो बीच बीच में जो ब्रेक की हुई लाइन है ये ग्रीनविच मीन टाइम है जो पूरे वर्ल्ड का टाइम इसके थ्रू या इसके बेस पे डिसाइड किया जाता है। अब जैसे यहाँ ग्रीनविच के इस तरफ का जो पार्ट वो हमेशा टाइम आगे रहता है और ये हमेशा ये इस तरफ का जो भी जोन जो भी एरिया है टाइम पीछे रहता है। जैसे यहाँ ऊपर लिखा हुआ है +2 +3 +4 +5 मीन्स जो 24 जोन डिवाइड किए गए हैं यहाँ से स्टार्ट, जैसे 12 जोन इस तरफ से हैं और 12 जोन इस तरफ से हैं। यहाँ का टाइम आगे रहने के पीछे ये पूर्वी है, जैसे जस्ट ये अर्थ पश्चिम से पूर्वी की ओर चक्कर लगाती है। सपोज जैसे यहाँ अगर 10 बजे हैं, जस्ट लाइक यहाँ भी 10 बजे हैं और इस टाइम जोन को 30 मिनट और 30 मिनट यहाँ डिवाइड कर लो। अब ये जैसे सपोज ये इसके बीच में 15 डिग्री है, इसके बीच में भी 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये भी 15 डिग्री का है। इस तरह से 12 जोन
यहाँ से हो गए मेरी आवाज है दक्ष, और इसको सुधा कर 12 जो कट करे यहाँ से हो गए। आया अभी, जैसे सुधा कहा जाता है भारत का जो IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच से 5 आवर्स 30 मिनट्स आगे है। जैसे 15 डिग्री ना, इसको लिखना ये पड़ रहा ऊपर था। लिखा हुआ है जैसे ठीक है, बिफोर क्रोम में 15 डिग्री और समझ ये आई। अहेड। 12 जोन इधर है, 12 जोन इधर है। ग्रीनविच टाइम के इस तरफ का जो एरिया है ये वाला, यहाँ पर टाइम हमेशा आगे रहता है। अब सपोज जैसे यहाँ 10 बजे हैं तो यहाँ 11:30 होगा, जैसे फिर यहाँ पे 12:30, यहाँ ऊपर जैसे 1 + 2 एरो + घुमा के, 3 एरो दिखता है क्या इधर? +4, तो मतलब 1 आवर आप जैसे जैसे आगे बढ़ते एरो जाओगे जैसे 1 आवर ये वाला आप ऐड करते जाओगे। आपका तो है सपोज जैसे यहाँ अभी 12 बजे हैं, जो ग्रीनविच का जो एग्जैक्ट टाइम है, तो उससे जैसे 1 2 o'clock, फिर 3 3 4 ये 5 मीन्स इस तरह से इंडिया का टाइम 5 आवर्स 30 मिनट्स आगे चलता है। क्योंकि ये सन के ठीक सामने रहता है ना, तो उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है। कुछ नहीं, थोड़ा कंफ्यूज, क्योंकि इसमें समझाना बहुत ज्यादा था। जिससे मैं इसके थ्रू और ये समझ में आया कि ब्लॉक से ज्यादा सपोज जैसे यहाँ ग्रीनविच का जो टाइम है, यहाँ अगर 12 बजे है तो यहाँ का टाइम होगा 1 बजे। यहाँ होंगे हम +2 करेंगे तो 2 बजेगी, यहाँ करेंगे तो आगे जैसे ऊपर लिखा हुआ है ये यहाँ +3 यानी 3 बजे, यहाँ करेंगे तो जैसे 4 बजे, और यहाँ आती 5, और ये इसका हाफ करेंगे जैसे यहाँ से लेकर इतना जो जोन है वो 15 डिग्री का एंगल है। यहाँ मैप के थ्रू समझाया गया है जो ज़्यादा इसी है। फिर यहाँ आते जैसे नीचे यहाँ आए हम, ये भारत हो गया, तो इसलिए यहाँ पे भारत का टाइमिंग 530 मिनट्स ग्रीनविच रेखा से आगे है। और आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे यहाँ का अगर हम लोकेशन लेंगे तो 6 आवर्स आगे हो गया, इधर से ले लिया जैसे 7 आवर्स आगे है, यहाँ का करेंगे तो 8 आवर्स आगे है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का टाइम हो गया, तो जैसे ये वाला अगर लोकेट करते हैं तो इस प्लेस का जो टाइम रहेगा वो ग्रीनविच से 9 आवर्स आगे रहेगा। अब ऑस्ट्रेलिया का ये वाला पार्ट जैसे अगर ये हिस्सा लेते हैं तो ग्रीनविच से 10 आवर्स आगे रहेगा। अब ये वाला टाइम हमेशा पीछे रहता है तो हम माइनस करते जाएंगे। सपोज जैसे यहाँ ग्रीनविच पे 12 बजी है, तो यहाँ जैसे भी ग्रीनविच पे 12 बजी है यहाँ पे 11 क्लॉक हो जाएगी। इस तरफ जाएगा तो 10 होंगी, फिर 9, फिर 8 7, ये इस तरह से इसमें दिखाया गया है, जैसे -9 -8 -7 -6 किया गया है। तो पूरे वर्ल्ड का जो टाइमिंग है वो ग्रीनविच टाइम के थ्रू किया गया है। और यह जो लाइन है जो ब्रेक में की गई है वो इंग्लैंड की ग्रीनविच जगह का नाम है, द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी, वहां पर लोकेट और वहां से रेखा गुजरती है। अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट पे, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। Indian Standard Meridian. Why do we have standard time? Because example जैसे क्योंकि किसी it will be difficult to prepare a timetable for trains which cross several longitudes, और in India it will be very difficult because जैसे गुजरात का ये लास्ट पोर्शन है इस लॉन्गिट्यूड यानी 60 डिग्री 68 डिग्री इधर लोकेट हो, और यहाँ अरुणाचल, तो अरुणाचल में सबसे पहले सनराइज होता है और सबसे बाद में होता है गुजरात में। तो यहाँ से और यहाँ के बीच में लगभग की दूरी अब देखें तो 3000 किलोमीटर के आसपास का है। तो इन और अगर दूरी लगभग 3000 किलोमीटर है और 68 डिग्री और 97 डिग्री के बीच का डिफरेंस भी देखो तो 30 डिग्रीज, यानी जब 15 डिग्री कवर करने में पृथ्वी को 1 आवर लगता है तो 30 डिग्री करने में 2 आवर्स, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस भी लगभग 30 के आसपास ही है। इसीलिए यहाँ और इसके टाइम में लगभग 1 आवर 45 मिनट्स का डिफरेंस रहता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में सनराइज काफ़ी जल्दी होता है, करीबन 4 या 5 बजे के बीच होता है, और यहाँ गुजरात का जो लास्ट है यहाँ काफ़ी लेट होता है। इसीलिए टाइम को प्रॉपर मैनेज करने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रखा गया है, और इसी को ये जो 82.5 डिग्री ईस्ट में लिखा हुआ है इसको भारतीय मानक रेखा माना गया है, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के मिर्जापुर से होकर
गुजरती है और जो 5 स्टेट को 5 स्टेट से होकर गुजरती है। और इसमें से वो कौन-कौन से हैं? जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। इस तरह से ये चैप्टर हो गया लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ, तो अर्थ का शेप ना तो गोल है ना फ्लैट है, बिकॉज रियल शेप जियोइड है। और बस आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब नेक्स्ट जो मेरा वीडियो शेयर करेगी वो होगा अर्थ मोशन और साथ में अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। क्वेश्चन रहेंगे। अच्छा दिख रहा है। आज तक के लिए इतना काफ़ी। धन्यवाद सभी को।